दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने मायके जाकर मेरे पोते को क्यों भूल जाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी, आप जब से नानी के घर आई है आप मुझे ज्यादा राहुल भैया से प्यार करती। आप मेरी मम्मा हो, फिर राहुल भैया को अपने कंधे पर उठाकर क्यों घुमा रही थी। मैं वापस जाकर दादी को सारी बात बताऊंगा। सही कहती हैं दादी, आप जब भी नानी के घर आती हैं आप बदल जाती हैं। 9 साल का सन्नी अपनी माँ निया से कहता है। निया सन्नी को लाड करते हुए बोली, बेटा सन्नी ऐसी बात नहीं है, आप तो मेरे साथ रहते हो। राहुल भैया से तो मैं साल में एक बार बस त्योहार पर ही मिलती हूँ। राहुल आपका भी तो भाई है, क्या उसे थोड़ा सा प्यार कर देती हूँ। और प्यार बांटने से बढ़ता कम नहीं होता। सन्नी अपनी दादी के प्यार में बहुत जिद्दी हो गया था। वह बोला, मैं ये सब नहीं जानता, आप मेरी मम्मा हो, आप मुझे प्यार करोगी। राहुल भैया को प्यार करने के लिए उसकी मम्मा है, फिर आप उन्हें क्यों प्यार करेगी। मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे प्यार करेगी। तभी निया की भाभी भावना आई। सन्नी बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्क केक लेकर आई हूँ, जल्दी जल्दी से पी ले। राहुल मत बताना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। सन्नी मिल्क शेक देख कर खुश हो गया और बोला, आपसे अच्छी तो मामी है, ये राहुल भैया को छोड़कर मुझे प्यार करती हैं। तभी उधर से राहुल दौड़ता हुआ आया। सन्नी उसे देखकर बोला, मिल्क शेक तो खत्म हो गया, अब क्या करोगे। मामी ने सिर्फ मेरे लिए बनाया था। भावना उसे इशारे में चुप रहने के लिए बोल रही थी, पर सनी ने राहुल को सब बता दिया। राहुल बोला, कोई बात तुमने पिया, मैंने पिया, एक ही बात है। मैं तो अक्सर पीता रहता हूँ, तुम तो कभी कभी आते हो। मम्मी सन्नी को कल भी मिल्क शेक बना कर दे देना। जहाँ भावना मुस्कुरा रही थी वहीं निया अपने भतीजे की बात सुनकर खुश हुई। उसे गले से लगा कर बोली, ये हुई ना बात। देखो सनी, तुम्हारा भाई मिल बांट कर खाने में विश्वास रखता है, तुम भी हर चीज बांटो, बांटने से चीजें बढ़ती हैं। माँ की बात सुनकर सनी फिर नाराज होकर वहां से चला गया। रात में सोने समय बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे फिर ये सभी घटनाएं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हें हंसी आएगी। एक बात याद रखो, ज्ञान और प्यार दोनों बांटने से बढ़ता है। राहुल को अगर मैं प्यार करती हूँ तो तुम्हें नाना नानी, मामा मामी, राहुल और नैना छोटी बहन, कितने सारे लोग प्यार करते हैं। बताओ किससे ज्यादा प्यार मिलता। सनी मुस्कुराने लगा। निया उसे लोरी सुनाकर सुला दी। अगले दिन राखी थी। निया अपनी 7 साल की भतीजी को गोद में लेकर आई। सन्नी तुरंत बोला, मम्मा आज आपने इसे गोद में ले लिया, नैना को नीचे उतारो। निया बोली, सन्नी मैंने तुम्हें कल कुछ समझाया था, भूल गया। आज रक्षाबंधन है, आज तुम्हारी बहन का दिन है। सन्नी मुंह लटकाए बैठा था। तभी उधर से निया का भाई राजी बोला, ऐसे कैसे हो सकता है कि बस बहन का दिन है, अरे भाई का भी दिन है। मामा की ये बात सुनकर सन्नी खुश हो गया। निया ने पहले भाई को राखी बांधी, फिर नैना की बारी आई। जैसी नैना ने राखी उठाई, राहुल और सन्नी दोनों ने हाथ बढ़ाए। सन्नी बोला, मैं पहले राखी बंधवाऊंगा। राहुल बोला, ये मेरी बहन है, मुझे पहले राखी बांधेंगी, हर समय तुम्हारी नहीं चलेगी। निया दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी छोटी सी नैना प्यारी सी आवाज में बोली, राहुल भैया इस बार पहले सन्नी भैया को राखी बांध देती हूँ, अगली बार पहले आपको राखी बांध दूंगी। राजीव बोला, शाबाश बेटा, तुम मेरी अच्छी बेटी हो, चलो अब राखी बांधो। राहुल का चेहरा थोड़ा सा उतर
गया, जिसे देखकर सन्नी खुश हो रहा था। ये बात नैना समझ रही थी, क्योंकि वह एक माँ थी। अपने बच्चे की अच्छाई और बुराई दोनों पर एक माँ की नज़र हर वक्त होती है। नेहा बोली, चलो अब देखते दोनों भाई अपनी बहन को क्या उपहार देते हैं। सन्नी के पास 2 चॉकलेट के डिब्बे थे। उसने एक डब्बा अपने पीछे छुपाया और दूसरा डब्बा नैना को दिया। वही राहुल अपने दोनों डब्बे नैना को देते हुए बोला, नैना ये दोनों डब्बे तुम रख लो, हम दोनों मिलकर खाएंगे। नैना ने राहुल को प्यार भरी जप्पी दी। ये देखकर नेहा मुस्कुरा रही थी। रात को खाने के टेबल पर नेहा बीच में बैठी। अलग अलग तीनों बच्चे बैठे थे। नेहा एक एक करके सबके मुंह में निवाला दे रही थी। सन्नी बोला, आप मेरी मम्मा हो, पहले मुझे खिलाओ। नेहा बोली, मैं तुम्हारी मम्मा के साथ इन दोनों की बुआ भी हूँ, तो पहले नैना को, फिर तुम्हें। उस वक्त सन्नी को समझौता करना ही पड़ा। अगले दिन नेहा सन्नी को लेकर वापस अपने घर लौट आई। जैसी वह दरवाजे के अंदर आई, नेहा की सास कुमुदिनी जी बोली, आ गया मेरा पोता, इसके बिना तो मेरा घर सुना सुना था। सन्नी दौड़ता हुआ दादी के गले लगा। दादी बोली, तुम अपनी दादी को छोड़कर मामा के पास चले गए, यहाँ भी तो तुम्हें सब प्यार करते। सन्नी नेहा की तरफ देखकर बोला, दादी आप सही कर रही हैं, मुझे सबके साथ साथ मम्मा भी प्यार करती हैं, पर वहाँ जाने के बाद तो मम्मा बस राहुल भैया और नैना को प्यार करती थी, मुझे तो भूल ही जाती थी। कुमुदिनी जी बोली, बहू क्या बात है, ये मेरा पोता क्या करा, मानती हैं वह तुम्हारे अपने हैं, पर तुम इसकी माँ हो, क्या तुम ये बात भूल जाती हो? तुम तो बस मेरे पोते की माँ बनी रहो। तुम्हारे भतीजे भतीजी की बुआ तुम्हारी दूसरी बहनें बन जाएगी। नेहा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं इसकी माँ के साथ अपने भतीजे भतीजी की बुआ भी तो हूँ। रात में जब सब सोने जा रहे थे, नेहा सन्नी से बोली, सन्नी चलो बेटा अब सो जाओ, कल स्कूल है। सन्नी बोला, नहीं आज मैं दादी के साथ सोऊंगा, आप अपने राहुल और नैना को अपने पास बुला लो। सन्नी की बात पर कुमुदिनी जी हंसने लगी, तो नेहा उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। कुमुदिनी जी बोली, सही तो कह रहा है मेरा पोता, अब आई तुम्हें इसकी याद। वहाँ तो तुम उन्हें प्यार करती थी और यहाँ अब दुलार कर रही हो। इतना कहकर वह सन्नी के साथ हंसने लगी। नेहा ने उस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा। बाद में उसने सारी घटना अपने पति किशोर को बतलाई। किशोर बोले, बच्चों का मन कच्ची मिट्टी की तरह होता, सन्नी का ऐसा व्यवहार कल को उसे हर किसी से दूर कर देगा। तुम माँ हो, तुम भली भांति उसके व्यवहार को समझती हो। धैर्य रखकर उसे समझाना और समय मिले तो माँ से भी इस बारे में बात करना। बच्चों के सामने ऐसी बातें करना सही नहीं है, इससे बच्चों को गलत बात में बढ़ावा मिलता। अगले दिन जब नेहा सन्नी का लंच बॉक्स और बैग पैक कर रही थी, तो हर चीज नया देखकर सनी खुश हुआ और बोला, मम्मा ये सब नया सामान कब लाई? थैंक यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। नेहा बोली, सनी वे तुम्हारे राहुल भैया और तुम्हारी छोटी बहन ने दिया था, वह तुमसे बहुत प्यार करते बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है जब हम यहाँ आ रहे थे तो वह कितने दुखी थे, वे हमेशा तुम्हें याद करते और तुम्हारे आने का इंतजार करते। सनी बोला, हाँ मम्मा ये बात तो है, मैं जब भी वहीं जाता हूँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते। नेहा बोली, अच्छा एक बात बताओ, कल को अगर तुम्हारा छोटा भाई बहन आया तो क्या तुम उसे प्यार नहीं करोगे या फिर मुझे उसे प्यार नहीं करने दोगे? सनी बोला, मम्मा अगली बार जब मैं जाऊंगा तो दोनों को बहुत प्यार करूंगा और अपनी कहीं भी बातों के लिए उन्हें सॉरी भी बोलूंगा। सनी को बात समझ में आ गई कि उसे भाई बहनों के साथ मिलकर और प्यार से रहना। वह अपनी दादी को जाकर सब कुछ दिखाया और बोला, देखो दादी, राहुल भैया और नैना
ने मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट दिया था, मैं ही गलत था, वह लोग मुझसे बहुत प्यार करते। इतना कहकर वह हंसते हुए स्कूल बस में बैठकर चला गया। सन्नी के जाने के बाद निया सास से बोली, मम्मी जी माफी चाहूंगी, छोटा मुंह और बड़ी बात पर आपकी कहीं भी बातों का सन्नी के कोमल हृदय पर प्रभाव पड़ता। मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और अपने भतीजी की बुआ भी हूँ, तो इसमें क्या गलत है। कल को जब दीदी नैना के बच्चे होंगे, सन्नी उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा, तब आपको कैसा लगेगा। कुमुदिनी जी बोली, अरे वो उसकी बुआ के बच्चे होंगे, वो उसके अपने होंगे। निया मुस्कुराकर बोली, अच्छा बुआ के बच्चे इसके अपने भाई बहन और मामा मामी के बच्चे इसके अपने भाई बहन नहीं हुए, ये तो भेदभाव करना होगा। इतने छोटे से बच्चे के मन में अगर आप ये बात डाल देगी तो कल को अपने माता पिता और दादा दादी में भी वह भेदभाव करेगा। ये बात आप समझ रही हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। आशा करती हूँ आप बच्चे के सामने कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे उसके कोमल हृदय पर गलत छाप पड़े। इतना कहकर निया अपना काम करने चली गई। कुमुदिनी जी गुस्से में अपने कमरे में गई और अपने पति को सारी बात बताई। गोने का बहू ने क्या गलत कहा, आज तुम बच्चे को गलत बात सिखा रही हो, कल वो अपने माँ बाप और हम में अंतर करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। औरत बस एक रिश्ता नहीं कई रिश्ते निभाती। बहू सन्नी की माँ है तो अपने भतीजी की बुआ भी, ये बात तुम क्यों भूल जाती हो। अब जब कभी सन्नी कुमुदिनी जी की बातों का जवाब दे देता तो उन्हें लगता कि हंसी हंसी में कई बात बच्चे अपने दिमाग में रख लेते जो आगे चलकर उनके व्यवहार को बदल सकता। सन्नी के दादाजी बोले, सन्नी बेटा, चीजों को बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, अपनी चीजों को अनजान को नहीं, भाई बहन और दोस्तों में जरूर बांटना चाहिए। अब जब भी सनी गलत बात के लिए जिद करता, कुमुदिनी जी भी उसे टोकती और कहती, बेटा जैसे तुम अपनी मम्मा के बेटे हो और मेरे पोते, उसी तरह तुम्हारा मम्मा भी किसी की बहू, किसी की पत्नी और किसी की बुआएं। सोचो तुम्हारे पास कितने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते। दोस्तों बच्चों को प्यार करते कई बार हम ऐसी चीजें कर जाते जो बच्चों के कोमल हृदय पर अपनी सांस छोड़ जाती। इसलिए कभी भी गलत बात में बच्चों का साथ ना दें। उनके सामने सोच समझ कर किसी बात को कहें। उन्हें समझाएं कि लोगों से जुड़ने से रिश्ते और दोस्ती दोनों मजबूत होते हैं।